आपणु डांग प्राकृतिक डांग। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही मृदु और बहुत ही सबके प्रेमी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, और जिनको आपने अभी सुना हमारे गुजरात प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री राघव जी भाई पटेल, आदि जाति विकास मंत्री माननीय श्री नरेश भाई पटेल जी, कृषि राज्य मंत्री गुजरात माननीय श्री मुकेश भाई पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर केसी पटेल जी सांसद, माननीय श्री मंगल भाई गावित जी अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय श्री विजय भाई पटेल जी विधायक, माननीय श्री मनीष भारद्वाज जी कृषि सचिव, और गुजरात प्रदेश में प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने वाले और खेडूतों में रात दिन पूरा समय लगाकर अपनी पूरी टीम के साथ कार्य करने वाले श्री प्रफुल्ल भाई सैंजलिया जी, श्री साईं राम दवे जी प्राकृतिक कृषि के प्रचारक, माननीय श्री भाविन पंड्या जी कलेक्टर डांग, उपस्थित कृषि विभाग और आत्मा के सभी अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, और यहाँ इस आपणु डांग प्राकृतिक डांग की प्रारंभ के समय उपस्थित सभी खेडूत भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं डांग जिला के सभी खेडूत भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप में कुछ डांग के भाई बहनों को जानकारी होगी, मैं 2 साल पहले डांग आया था और 3 दिन मैंने डांग में बिताए थे। मैं डांग जिला के अनेक गांव में गया था, सहकारी समिति के भाई बहनों से मिला था, और जब मैं गांव में गया डांग के लोगों को खेती करते हुए मैंने देखा, तो अनुमान उसी दिन मैंने लगाया था कि डांग के लोग बधाई के पात्र हैं, डांग जिला के खेडूत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपने खेतों में अभी इतना जहर डालना शुरू नहीं किया जितना बाकी देश और प्रदेश में खेडूत डाल रहे हैं। इसके लिए भी मैं खेडूतों को बधाई देता हूं कि आपने अपनी भूमि की रक्षा की है, आपने अपने बीजों को बचाया है, आपने अपनी परंपरागत खेती को संभाल करके रखा है, आपने अपनी डांगी गाय को भी बचाया है, और आप वो परंपरागत बीज जो देश में लुप्त हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बहुत खतरे की घंटी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने और मंत्री श्री ने जो खेडूतों ने प्रदर्शनी लगाई है बाहर, उस प्रदर्शनी को आप भी देख करके जाना, हमने भी देखा है। इतने सुगंधित चावल कि जिनमें से खुशबू बगैर बनाए आ रही है, जो प्रकृति के वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, जिनमें चारों तरफ सुवासित वातावरण हो रहा है, आप वो परंपरागत बीजों की खेती कर रहे हैं, आप तो साक्षात यज्ञ कर रहे हैं। और जो रासायनिक खेती है, आप विचार करो, उसके यूरिया को डालते हैं, उसमें प्रदूषण होता है।
डीएपी को डालते हैं उसमें प्रदूषण फैलता है, कीटनाशक डालते हैं उसमें बदबू प्रदूषण फैलता है, और वो हमारे अनाजों में मिलके हमारी धरती को जहर युक्त बनाता है और अनाजों में आकर हम सबको रुग्ण और बीमार करता है। आज मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने डांग जिले को प्राकृतिक जिला आज विधिवत घोषित किया है। डांग के मेरे खेडूत भाइयों, आज पूरे देश में आपकी एक पहचान बन गई है, आज आपका एक सम्मान बढ़ा है, आपकी इज्जत बढ़ी है। आज डांग को पूरा देश देख रहा है और पूरा गुजरात आपकी ओर देख रहा है कि डांग के खेडूत जिन्होंने इन जंगलों में रहते हुए वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए आज की भौतिकवाद की चकाचौंध में नहीं पड़े, अपितु से हटकर उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की है, अपनी परंपराओं की रक्षा की है, अपनी धरती मां को जहर से बचाया है, उसने लुप्त हुए बीजों को बचाया है। आपसे ज्यादा उपकारी और इस प्रदेश और देश का भला करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। इन खेडूतों को इस सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और डांग के खेडूत भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो मिलेट्स पैदा करते हैं, यहाँ रागी पैदा करते हैं, कोदों पैदा करते हैं, सैकड़ों प्रकार के बीजों के चावल धान पैदा करते हैं और दूसरी फसलें जो पैदा करते हैं, अब तुम्हारी फसलों की ही डिमांड है, बाकी कोई नहीं पूछता। आज देखना, आज के बाद हम इस अभियान पे लगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस जहर वाली खेती को समझ चुके हैं और उनका संकल्प है कि हम पूरे गुजरात को प्राकृतिक गुजरात बनाने की ओर बढ़ेंगे। पूरा कृषि विभाग लगा है और सुभाष पालेकर की एक विधि जिसके प्रचार का अभियान हम पिछले 2 साल से इस प्रदेश में कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, हमारे दीक्षित भाई पटेल जी और उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं कि जो रात दिन इस मिशन पे लगे हुए हैं कि हमने प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पानी को जहर युक्त होने से बचाना है, अपनी धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाना है और जो लोग हमारा अन्न खाएंगे उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, वो अस्पतालों में जाकर सरकार का पैसा खराब नहीं करेंगे और बीमारी बेड पर पड़कर समय बर्बाद नहीं, अपितु स्वस्थ रहकर अपने देश समाज का काम करेंगे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, इसी मिट्टी के लाल जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत चिंता करते हैं खेडूत की। वो चाहते हैं मेरे देश का खेडूत संपन्न हो, मेरे देश का खेडूत खुशहाल हो, मेरे देश का खेडूत आबाद हो। जैसे देश चारों तरफ से तरक्की कर रहा है, ऐसे मेरे खेडूत का भी सम्मान और उसकी भी उन्नति होनी चाहिए। यही संकल्प लेकर वो चले हैं और उनका आह्वान है कि 2022 तक भारत के खेडूत की आय दोगुनी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं
कि पिछले दिनों प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हमारे आत्मा के साथियों ने, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने और हमारे प्राकृतिक खेती के सेंजलिया साहब की टीम ने, सैकड़ों लोग आपके डांग में आए थे और गांव-गांव में जाकर उन्होंने प्राकृतिक खेती कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग आपके गांव में आकर के दी थी कि नहीं? बताओ मुझे, हाथ खड़ा कर। आए थे कि नहीं? बहुत अच्छा। तो आपके गांव में आकर के जो ट्रेनिंग दी है, अब और मजबूती से हम इस डांग जिला में काम करेंगे। एक ही मेरा निवेदन है खेडूत भाइयों से कि आप अब जो खेती करेंगे उसमें अपने मन से कुछ मत करना, जो ट्रेनिंग दें उसी को मानना। ये जो डांगी गाय आपके इलाके में है, ये भगवान ने आपके लिए वरदान के रूप में दी है। इस डांगी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं जो आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे और जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की विधि आप लोगों को जो बताई है उसको वैसा ही करना। जब भी खेत में पानी दो, ड्रिप से दो, स्प्रिंकल से दो, खुला दो, हर बार पानी के साथ जीवामृत 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत मिलाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। आपको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीमास्त्र, सूंठास्त्र, अग्नि अस्त्र जो बनाने की विधि हैं उनको बना करके रखिए। आपको कोई पेस्टिसाइड बाजार से खरीद कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद खेडूत हूं, मैं खेती खुद करता हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यदि आप सही ढंग से खेती करोगे तो आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा हर साल, घटेगा नहीं। आपने 2 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो कोई भी फसल बोने से पहले धरती में घन जीवामृत डालना है, 3-4 क्विंटल प्रति एकड़, हर पानी के साथ जीवामृत देना है। और जब फसल आप बो दें, फसल के बीच में खाली जगह होती है, उसमें आपने आच्छादन करना है, मल्चिंग करनी है, जमीन को खाली नहीं छोड़ना है। उसमें घास फूस, निंदामण जो खेत में होता है उसको काट के वहीं बिछा देना पूरे खेत में। जब आप निंदामण को खेत में बिछाओगे, घास फूस धरती पर बिछाओगे, तो खेडूत भाइयों समझो कितने लाभ होंगे आपको। एक तो वो निंदामण जो फैला हुआ घास फूस वो आकाश से नमी को खींचेगा और आपको पानी देने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। आप जितना पानी अब खेत में लगाते हो, यदि धरती को घास फूस से ढक के रखोगे तो आधा पानी लगेगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, आप खेडूत समझेंगे, और समझें तो हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करना जब मैं बात पूरी करूं। ध्यान करना, आप अपने खेत में किसी फसल को काट के और उसका गट्ठा बना करके डाल देते हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो आपके खेतों में कटी हुई फसल के गट्ठे पड़े हुए थे जगह जगह। तो आपसे मैं पूछता हूं, मई का महीना हो, जून का महीना हो, लूएं चलती हों, गर्मी का मौसम हो, पानी कहीं ना हो, और खेत में आपने ऐसी सूखी धरती में गट्ठा डाल रखा है।
आप उस गट्ठे को उलट के देखना, उसके नीचे नमी मिलेगी कि नहीं मिले बताओ। हाँ, यदि मिलती तो हाथ खड़ा करो। होती कि नहीं नमी? अब ये बताओ वहां पानी किसने दिया था? किसी ने भी नहीं दिया। वो जो घास फूस का गट्ठा है वो आकाश से नमी को खींचता है और जमीन को देता है। इसलिए प्राकृतिक खेती में पानी की खपत आधी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा प्राकृतिक खेती करने का होगा। और दूसरा, आप जब धरती पर घास फूस बिछाओगे ना, तो धरती की ताकत, शक्ति, ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है, जब धरती का तापमान 35 डिग्री हो जाता है तो धरती की फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ जाता है और आकाश में उड़कर वो वायु प्रदूषण फैलाता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। और धरती को ढक के रखोगे तो आपकी धरती की ताकत धरती में बनी रहेगी। दूसरा इसका ये लाभ होगा। तीसरा लाभ, आपका सबसे बड़ा मित्र हलसिया है। हलसिया समझते हैं? हलसिया, अभी आपने जो साईं राम दुबे की अभी वो देखा था, उसमें देखा था ना, हलसिया दिख रहा था। वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। वो दिन में काम नहीं करता, वो रात को काम करता है। दिन में क्यों नहीं करता? कि दिन में जब वो काम करता है, बाहर आएगा तो उसे पक्षी उड़ा ले जाते हैं, उसे मरने का भय है। रात को अंधेरा होता, पक्षी होते नहीं, तो वो रात को काम करता आपके लिए। लेकिन जब आप धरती को ढक देंगे तो अंधेरा होगा, तो वो दिन में भी काम करेगा और रात को भी बिना मजदूरी के आपका काम करेगा। और वो कैसे काम करेगा? वो 10-12 फीट तक धरती में जाएगा, दूसरे छेद से आएगा, इससे जाएगा, इससे आएगा, ऐसे करता वो काम। और 10-12 फीट तक धरती को छेद बना करके लीपता हुआ जाएगा और 10-12 फीट तक की धरती में जो खनिज हैं उनको खाएगा, पेट से निकालेगा और खाद बना करके आपके पौधे की जड़ को दे देगा। ये काम हलसिया करता है। और जब आप यूरिया नहीं डालेंगे बिल्कुल, और उसमें डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो आप देखना आने वाले दिनों में ये हलसिया जितना आज आपके खेत में है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। और ये हजारों बच्चे दे करके मरता, इतना परिवार बढ़ाता है। और जब हलसिया मरता है तो वो भी खाद लगती है आपके खेत में। वो बेचारा अपना जीवन आपको ही कुर्बान कर देता है और परिवार बढ़ाता है। और इसके साथ इतने छेद आपके खेत में बनाएगा, लाखों छेद बनाएगा। जब बारिश आएगी तो सारा पानी उन्हीं छिद्रों से धरती के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, धरती में पानी की कमी नहीं रहेगी। और जब लूएं चलेंगी, गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी, उस समय धरती तपेगी तो धरती के नीचे पानी है, उसमें वाष्प बनेगी, वाष्प, भाप बनेगी। और उन किए हुए छेदों के द्वारा जो हलसिया ने छिद्र किए, उन्हीं छिद्रों से वाष्प के द्वारा पानी ऊपर आएगा और आपके पौधे को अकाल में भी सूखने नहीं देगा। आप इस प्राकृतिक खेती को करेंगे तो आप देखना आपका उत्पादन नहीं घटेगा, आपकी लागत शून्य हो जाएगी। और प्रदेश सरकार ने जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने कहा 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर एक साल में आपको वैसे ही मिलने वाला है, ताकि आप में कोई नुकसान आपका ना होने पाए। जो डांगी, गिर, कांकरेज, गाय आप घर में रखेंगे,
सरकार 900 रुपया आपको देने जा रही है और दे रही है। इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है। अब आप लोगों ने ईमानदारी से इस प्राकृतिक खेती को, आत्मा जो कृषि विभाग का एक विभाग है, उसके अधिकारी आपके बीच में आएंगे, कृषि विभाग के लोग आएंगे, हमारे जो प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं प्रदेश में, वो लोग आपसे मिलते रहेंगे और मैं भी आपके बीच में आता रहूँगा। हमने डांग को खुशहाल डांग बनाना है, संपन्न डांग बनाना है और पूरे प्रदेश के खेडूत डांग में आएं और आपसे ट्रेनिंग लेकर के जाएं। आपने इतनी अच्छी खेती करनी है और मुझे विश्वास है कि डांग की हमारी बहनें, डांग के हमारे खेडूत भाई बहुत मेहनती हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत संघर्षशील हैं। आप ईमानदारी से अपनी परंपरागत खेती को मत छोड़ो। ये जो मिलट्स है ना, आप रागी करते हो, कोदो है, दूसरे अनाज हैं, अब इनकी बहुत मांग बढ़ रही है। इनकी इतनी मांग बढ़ रही है कि आपको बेचने की समस्या नहीं आएगी। हमारा कृषि विभाग आपकी फसलों की मार्केटिंग की भी व्यवस्था साथ साथ में कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें, ईमानदारी से इस खेती को करें। इसके करने से आपकी पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को भरपूर शुद्ध पानी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आप बहुत बड़ा पुण्य कमाएंगे, उपकार कमाएंगे। रासायनिक खेती पापों का घर है। उसने सारे प्राणियों को मार दिया, मित्र जीवों को मार दिया और लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, अस्पताल भर दिए। इस पाप से अब हमने मुक्त होना है, इस पाप को छोड़ना है और यही हमारे ऋषियों की खेती है, परंपरागत कृषि है। इस कृषि का अभियान मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग के अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने डांग को सबसे पहले प्राकृतिक खेती के लिए चुना है और आज से अभियान विधिवत प्रारंभ हो गया है। अब आपने खेडूतों खेती करनी है, हमने आपके बिक्री की, आपकी वस्तुओं की व्यवस्थाएं करनी है। पूरी सरकार और हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। भगवान से कामना है आप खूब खुशहाल हों, खूब समृद्ध हों और आपका जीवन बदल जाए। ऐसी ये खेती इतनी बढ़िया ढंग से आप करें कि आने वाले पीढ़ियों के लोग आपसे प्रेरणा लें, पूरा देश प्राकृतिक कृषि आपसे सीख पाए। ऐसा मेरा निवेदन और पुनः आज के इस आपणू डांग प्राकृतिक डांग योजना के प्रारंभ पर एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, अभिनंदन। परमात्मा आपके मिशन को सफल करे। धन्यवाद।